रात दिन पागल जैसा खट रहे हैं और रांची की छवि बिगाड़ रही कौन? राज्य सरकार। पता, इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, एक वकील की हत्या हो गई सरेआम सुखदेव नगर थाने के सामने। अरे वकील को कैसे निर्दयतापूर्व मारा गया। आप देख रहे हैं केवल सच। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा नई सामाजिक पहल जरूरतमंदों को सर्दियों में गर्म कपड़े उपलब्ध कराने की तैयारी के साथ अन्य कई योजनाओं एवं मुद्दों पर भी उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। साथ ही रांची में बढ़ते अपराध और पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर भी उन्होंने सवाल उठाए। मंत्री संजय सेठ संग रांची विधायक सीपी सिंह ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभिनंदन है। 4-5 विषय पे बात करनी है और वैसे भी एक मिलना जुलना, क्योंकि अफर रांची और झारखंड के विषय में पहले अपना विषय ले ले रहे। आपको पता होगा कि आज से 4 साल पहले, लगभग 4 साल पहले एक बुक बैंक की स्थापना की थी, नमो बुक बैंक। उसकी प्रगति की रिपोर्ट आपको भी देना है और आपके माध्यम से झारखंड को भी देना है। और मेरा यह आग्रह भी है कि ऐसे ही इनिशिएटिव और लोग भी लें। जनप्रतिनिधि भी ले सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी ले सकते हैं, क्योंकि यह इनिशिएटिव लगने में आपका कुछ फाइनेंशियल कुछ लगना नहीं है, खाली आपका इनिशिएटिव होना चाहिए और एक लगन होना चाहिए। जो नमो बुक बैंक इन पिछले 4 सालों के अंदर कल तक का जो आंकड़ा है, 3,15,647 किताबें पूरे रांची से उपलब्ध हुई। और ये ऐसी किताबें थी जो हम पढ़ लिए, हमारी किताबें का बच्चे पढ़ लिए, वो प्रकार वैसे किताबों का संग्रह। अब तो मांगने नहीं जाना पड़ता, अब तो स्वतः ही लोग फोन करके पहुंचा देते, झोला भरे, कार्टन भरे, घर पहुंचा दिए, यहाँ पहुंचा दिए, कहीं समाधान केंद्र पहुंचा दिए। और लगभग 2,96,553 2,96,523 पुस्तकें निकल गई। आई कितनी? 3,15,647, जिसमें 2,96,523 पुस्तक कहां चली गई? ऐसे छात्रों के पास जिनके पास आर्थिक अभाव, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार। और लगभग आकलन कर ले हम कि हम कितने घर तक पहुंचे। भाई 2,96,000 किताबें ले गए, हम कितने घर तक हम पहुंच गए? हम लगभग 62,000 घरों तक हम पहुंच गए। अब हम कोई भी काम करें, हम तो चुनाव में भी जाते हैं, घर घर पर्ची बंटती है, तो 62,000 घर में ऊपर नहीं पहुंच पाते। लेकिन तो वो कपड़े का कर रहे हैं, हमने कहा ऊनी का करेंगे कि ऐसे ऊनी कपड़े, आपके पास जैकेट हो, आपके पास कोट हो, आपके पास शॉल हो, आपके पास स्वेटर हो, कार्डिगन हो, फिर उसके बाद कंटोप है, अगर सही स्थिति में हो तो आपको लगा कि नहीं फट गया, अब हटाना तो दे दो, नहीं, तब नहीं ले। अगर आप ऐसे
लोग जिनके तन पे कपड़ा नहीं, ठंड में ठिठुरते हैं, उनका आशीर्वाद लेना है तो आप ऐसे कपड़े आप लॉन्ड्री से धुलवाकर या अपने घर में जो आजकल इजी आता है उसको धुलवाकर इचिंग पैकेट में दे और उसमें लिख दे भाई ये स्वेटर है, ये 6 साल बच्चे का स्वेटर है, ये जैकेट है तो ये 20 साल का बच्चा पहन सकता है। तो एज इट इज जाके हम गांव टोला में दे देंगे, लेकिन सही स्थिति में, क्योंकि उसका आशीर्वाद उस जिसके तन में कपड़ा नहीं उसका आशीर्वाद उसको लगना है, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये एक अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं और आप बिना आपके संभव ही नहीं है, बिना मीडिया के संभव ही नहीं है, कैसे हम पहुंच पाएंगे। और आजकल तो जो जमाना फास्ट है ना, संपन्न घर के लोग तो एक विंटर पहन लिए तो दूसरा विंटर पहनते नहीं है। आप एक विंटर पहन लिए, एक शादी में जैकेट पहन लिए तो जो इनके में पैसा है बोल रहे तो आप पहन लिया दूसरा, रोज जैकेट बदल रही, जो रोज नए तरह की फैशनेबल आ रही तो बहुत चेंज करते हैं। तो उसका लाभ आप तो खरीद लिया, आप 1000, 2000, 4000, 5000, लेकिन उसका लाभ आप तो 8-10 बार पहन लिए, 1 महीना पहन लिया, 1 सीजन पहन लिया, उसका लाभ फिर क्या हुआ? तो वो आप हमको दे दे और उसका भी हमारा प्रयास रहेगा कि भाई हम देख लेंगे कि आप वाकई आप लॉन्ड्री से धुला के दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए तो फिर हम धुलवा लेंगे, उसको चेक कर लेंगे भाई साफ सुथरा है कि नहीं, फटा पुराना तो नहीं है, घिसा हुआ तो नहीं है, सही सलामत। हमारा संकल्प था कि भाई एक रांची को एक बढ़िया लाइब्रेरी देंगे और वो लाइब्रेरी 68 करोड़ की लागत से, 30 करोड़ सीसीएल और 30 करोड़ कोल इंडिया। कल उसका हम निरीक्षण करने गए थे रांची यूनिवर्सिटी में, बारिश में हमको बहुत सुकून मिला कि वह फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो चुकी है, लगभग 3 एकड़ में यह लाइब्रेरी बन रही है और G+5 उसमें 5000 बच्चा एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ेगा, 5000। उसमें टोटल एरिया है 9611 स्क्वायर मीटर और बिल्टअप एरिया है 13034 स्क्वायर मीटर। तो यह है, उसमें 6 लिफ्ट लग रही है और फ्लोर टू फ्लोर उसका हाइट है 4200 मीटर। और जैसे हर उस पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कैफेटेरिया है, ओपन सिटिंग एरिया है और ग्राउंड फ्लोर पे ही जहां वो है उस पे कार पार्किंग भी है, मल्टीपर्पस हॉल, चिल्ड्रन रीडिंग एरिया, सिटीजन्स रीडिंग एरिया। ये छात्र नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे क्या, वृद्ध भी उनके लिए भी है, वो भी इन्हीं के सब छात्रों का है, बच्चों का अलग कर देंगे। प्रयास करेंगे कि हम बच्चों का जहां होगा वहां एक प्ले एरिया करेंगे। बच्चे जैसे खेल खेलने पड़ते हैं तो एक हमने कल ही कहा है उसका प्ले एरिया बना देंगे कि बच्चे खेल खेल में पढ़े उस लाइब्रेरी में। माँ बाप आए, माँ बाप बैठे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी अपने उसमें जाएगा। और हर फ्लोर पे रीडिंग हॉल है, डिस्कशन रूम भी हर फ्लोर पे रखा हुआ है कि किसी को डिस्कशन करना किसी विषय पे कोई, तो वो भी है। कुल मिलाकर हम प्रयास कर रहे हैं कि 2025 तक, अभी जो बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर इसका उद्घाटन, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच
करो योग, रहो निरोग, उसमें एक योगा हॉल भी बना रहे और कुल मिलाकर यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी। ये युवाओं के लिए एक कहते हैं ना, अब रांची में क्या है, कहां जाएगा, चलो वो लाइब्रेरी चलते हैं, छुट्टियां, चलो लाइब्रेरी चलते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लिए, बैठ गए। कोई रिम्स में जो आश्रय स्थल, आप सब गए होंगे, जिसका अभी मनोहर लाल खट्टर जी जिस गए थे, देखो ये सब सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है कि आश्रय स्थल रिम्स में लगभग 20 करोड़ की लागत से हमने CSR फंड ऊर्जा मंत्रालय से लिया और उसका उद्घाटन भी कर दिया। 310 मरीज के परिजन अब उसमें रहेंगे। हमने कहा 100, वो बहुत न्यूनतम रखो चार्ज, जीबी की मीटिंग में रिम्स में काट रखो। पैसा हम लेके आए, भारत सरकार से हम लेके आए CSR फंड, आपको दे दिया, बढ़िया बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं कि उसका व्यवसायीकरण हो जाए, उसको एकदम निम्न, हमने कहा 100 रुपए के नीचे भी रखो बेड का, 50-60 रुपए रखो पर बेड। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भोजन कक्ष होगा, उस भोजन कक्ष को, रांची में तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो 10 रुपए भोजन करानी, 10 रुपए में, महेश्वरी समाज, रोटी बैंक, ये वो दुनिया भर के हैं, तो उसका भी व्यवसायीकरण नहीं हो। हर 10 रुपए में या 20 में तय जो होगा भरपेट भोजन किसको करा रहे हैं, जिसका परिजन मरीज, वो उसके पास आर्थिक अभाव भी है, तभी तो वो आश्रय स्थल में आया है। तो एक वो भी प्रयास करने जा रहे हैं, किंतु यहां हर्डल बहुत है। अभी देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हमने बना दिया 6 महीना पहले, 150 मीट्रिक 300 मीट्रिक टन का बनना, 150 मीट्रिक टन बन के तैयार हो गया, और उसमें 300 मीट्रिक टन जब बन जाएगा तो 10,000 CNG गैस और 25 टन ऑर्गेनिक खाद बनेगी। लेकिन 150 मीट्रिक टन बन के तैयार हो गया, हम चुनाव के पहले उसको उद्घाटन कर देते, लेकिन अब बोल रहे हैं उद्घाटन कैसे करें, निगम तो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। कूड़ा सेग्रीगेट करेगा तभी तो, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा वो सेग्रीगेट ना, हमारा हम जो 50 करोड़ लाए वैसे ही पड़ा हुआ है, बन के तैयार हो गया, 1 यूनिट बन गई, 150 मीट्रिक टन बन गया। आप लोग देखिए, जाके कवर कीजिए, वो भी अत्याधुनिक बना है। तो राज्य सरकार का काम ऐसे ही है, हम पैसा ला रहे हैं, हम सुविधा दे रहे हैं रांची के नागरिकों को, उस तेजी से काम नहीं। आपको याद होगा, आज से 5 महीना पहले जब बड़गाई में जब वहां 7 दिन पागल जैसा खट रहे, और रांची की छवि बिगाड़ रही कौन, राज्य सरकार। पता, इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, एक वकील की हत्या हो गई सरेआम मुस्तफा नगर थाने के सामने। अरे वकील को कैसे निर्दयतापूर्व मारा गया, आधा घंटा बाद पुलिस आई, डीएसपी के गले से चेन छीन ली गई। कौन सुरक्षित, पूरे ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हम छवि निर्माण कर रहे हैं, राज्य सरकार छवि खराब कर रही है। दिन रात चंद्रशेखर जी मेहनत कर रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, पानी फेर दे रहे हैं। कौन आएगा पूंजी निवेश करने, कौन डॉक्टर आएगा, कौन स्वास्थ्य, अब अपोलो खोलो या जो खोलो, कोई आएगा डॉक्टर? अरे वहां तो रांची तो रोज हत्या हो रही है, जहां डीएसपी सुरक्षित नहीं, जहां
इंस्पेक्टर सुरक्षित नहीं, जहां वकील सुरक्षित नहीं, कौन आएगा? लॉ एंड ऑर्डर तो हमने तो आज तक 60 सालों में मैंने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ रांची का नहीं देखा। हम इससे ज्यादा क्या हो? नरसंहार कराना चाह रहे हो क्या? क्या हो? लेकिन कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। फिर क्या भाई? पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं बैठा रहे हो? वादा किया था ना पुलिस कमिश्नर बनाएंगे, पुलिस कमिश्नर को बैठाएंगे। तो पुलिस कमिश्नर बैठाओ रांची के अंदर। एसपी के चेंबर से बैठकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बन संभलता है। अपने आचरण व्यवहार सुधारो। आप गली चौराहों पर राउंड लो, एसपी राउंड लेगा तो थाना सचेत होगा, थानेदार सचेत होगा, गुंडा बदमाश भागेगा। आजकल तो प्रवृत्ति हो गई एसी चेंबर में बैठी। सांसद विधायक तो घूमने के लिए ही है, लोग दरवाजे में घूम ही रहा है। हम तो भाई एक बार हो गए आईएएस आईपीएस बन गए तो अपना चेंबर में बैठ के ऑर्डर करना है, नहीं चलेगा भाई। यह स्थिति लगती है। कल क्या 2 दिन क्या हालात हुए रांची का? रांची पहाड़ी इलाका, किसी ने कल्पना रांची में बाढ़ आ सकती है क्या? लेकिन यहां की कांग्रेस और जेएमएम सरकार ने कहा नहीं, हमारे में हिम्मत है, हम भी बाढ़ ला के दिखा देंगे। दिखा दिया। कल हम बांध गाड़ी गए, 3-3, 4-4 फुट पानी, गाड़ियां डूब गई। कोई ने क्या व्यवस्था, क्या नगर निगम है, क्या कर रहा, कोई मतलब नहीं। जब हम परसों सब अधिकारियों का, तब एनडीआरएफ की टीम पहुंची। हम कल पहुंचे, हम 2 घंटा 3 घंटा तब तक नहीं पहुंची टीम। ना ब्लीचिंग पहुंचा, ना एनडीआरएफ की पहुंची, ना कोई पहुंच। वहीं से हम डीसी को फोन किए, वहीं से पुलिस निगम कमिश्नर को फोन किए। तो हालात एक कहते हैं ना, पैबंद रांची पे, राजधानी पे पैबंद लगाने का काम कर रही है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और राज्य सरकार पैबंद लगा रही है। नहीं भाई, जो काम राज्य सरकार का है, जो काम राज्य सरकार नहीं करती है, उसका दोषी हम लोग को बना दिया जाता है। हम लोग तो ऐसा है कि जहां खबर मिलती है तुरंत एक्शन में आ जाता है। अभी किसी ने चला रहे थे, कोई नाम छोड़ दीजिए, आप लोग समझ जाइएगा। अब इन्हें पत्रकार भाई को ये भी पता नहीं है कि कौन सा क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है। अब रांची का विधायक, मैंने पूरे रांची का विधायक सीपी सिंह, तो मुझे हंसी आया कि भाई हमारे पास हटिया का भी लोग आते हैं, मैं उनका भी काम करता हूँ, कांके विधानसभा से भी आते हैं, खिजरी वाले भी आते हैं, गोड्डा वाले भी आते हैं, कहीं के भी कोई काम लेके आता है। तो हमारे यहाँ सबका काम, यदि जेन्युइन काम है तो तुरंत होता है। फोन करना है, अभी हम नंबर दीजिए, तुरंत फोन करते हैं। लेकिन घटना कहीं घटे सीपी से। अब क्या है कि अभी जो हत्या हुई वकील साहब, उसके पूरे फैमिली से मेरा बहुत पुराना परिचय है, क्योंकि मेरा घर भी उसी एरिया में है। लेकिन वो रहते हैं हटिया विधानसभा में। फिर भी मैं गया तो तात्पर्य यह कहने का है कि अभी मान लीजिए क्या है भाई, बाढ़ आ गया तो कोई फोटो दिखा रहा है, तरह तरह की चीजें कर रहा है, सीपी सिंह को ट्रोल कर रहा है। गजब कहानी है भाई। अब बताइए आप, एक विधायक, एक सांसद होने के नाते, क्योंकि ये भी रांची के सांसद है, मैं देसी घुसपैठिए की मांग कर रहे थे कि उनको हटाइए। अब तुलना कर रहे हैं बिहारी से। अरे भाई, बिहारी भी हमारे भारत का ही एक अंग है, इसी भारत देश के निवासी हैं। और हम लोग को तो गर्व है भाई कि पहले हम लोग बिहार में थे।
आज भी रोटी बेटी का संबंध बिहार से है। अब यूपी का ही कोई है तो भाई बाहरी नहीं हो गया, उसका तुलना बांग्लादेशी घुसपैठिए से नहीं कर सकते हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर इसी तरह के मामले आते हैं, और जब माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता हो, शिल्पी नेहा तिर्की यदि इस तरह की बात करती है तो एक बात तो समझ में आता है मानसिकता का। लेकिन इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हो जो 3.25 करोड़ जनता का हेड है, वो इस तरह का बात बोलता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। युवाओं की मांगों को लेकर, उनके नौकरी को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर हम लोगों ने जो भी करना था किया। अब अभी क्या है, झुंझुना पहले 72,000 रुपया साल का चूल्हा खर्च देंगे, अब 1,000 रुपया आ गया। बड़ा प्रचार प्रसार उसका कर रहे हैं भैया। नहीं, वो तो खटाखट वाला तो बातें अलग है, ये भी बोल रहे हैं। फिर वादा, खोखला वादा, झूठा वायदा। भैया कितना ठगिएगा झारखंडियों को, आप करके दिखाते। इन्होंने कहा, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने उसको कवर भी किया होगा। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि सभी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कुछ प्रखंडों में दिया है। तो थोड़ा अन्वेषण कीजिए आप लोग, किस प्रखंड में दिया और किसको दिया। बेरोजगारी भत्ता पाने वाला, मैं माननीय सांसद जी की उपस्थिति में, मंत्री जी की उपस्थिति में सबसे जानना चाह रहा हूं कि किस प्रखंड में किसको बेरोजगारी भत्ता मिलने का काम किया। तो फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। ये 72,000 के बदले 1,000, यानी कहाँ 72, 1,000 साल का देखिएगा तो 12,000 होता। 60,000 रुपया कहाँ चला गया भैया। ये वादा खिलाफी करते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। ये करना बंद करें।